Hello everyone, welcome back to CKC Study Point. I hope you all are doing well. So guys, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू द जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड दैट्स क्वेश्चन बिलोंग्स टू लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2017-18 एंड दैट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार पूछा गया है AKTU के अंदर, तो आप समझ सकते हो कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है AKTU एग्ज़ाम के लिए। एंड इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से करने की कोशिश करना क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है एंड थोड़ा सा लॉजिक है यहाँ पर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे ही करेंगे अगर आपने उस लॉजिक को अच्छे से क्रैक नहीं किया है। तो कोशिश करना वीडियो में लास्ट तक जो कॉन्सेप्ट मैं बताने की कोशिश करने वाला हूँ उस वीडियो को उस वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बताया क्या गया, मास ऑफ द सोइल इज कोटेड विद द थिन लेयर ऑफ वैक्स। सपोज कि कोई सोइल है उस पर क्या है, यहाँ पर थिन लेयर ऑफ यहाँ पर वैक्स उसने क्या कर दिया है, कोटेड कर दिया है। तो वेट ऑफ द सोइल एंड वैक्स इज 690.6 ग्राम। तो दैट मीन्स अगर दोनों का वेट की बात करेंगे दैट मीन्स सोइल एज वेल एज वैक्स दोनों का वेट जो है विच इज़ इक्वल्स टू 690.6 ग्राम। एंड उसने अलग से जब वैक्स को हटा दिया है, सोइल ऑफ अलोन द वेट ऑफ सोइल अलोन दैट इज इक्वल्स टू 683 ग्राम। व्हेन दिस सैंपल इज इमर्स इन वाटर, अब इस कंप्लीट सैंपल को हमने किस में कर दिया, इमर्स कर दिया वाटर में। इट डिस्प्लेस 350 ml ऑफ वाटर। कितने वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है, ये 350 ml ऑफ वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोइल सॉलिड विच इज इक्वल्स टू 2.73 एंड वैक्स इज इक्वल्स टू 0.89। हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड एक कंडीशन और गिवन है यहाँ पर, इफ वाटर कंटेंट ऑफ द सोइल इज 17%, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। यहाँ पर हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट इस कंडीशन को नेगलेक्ट कर दें। अगर आप इसको नेगलेक्ट कर दोगे यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट आंसर। अगर आपके पास ये नहीं होगा यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। सो दैट मीन्स फर्स्टली यू रीड आउट द लैंग्वेज टिल द लास्ट क्लियरली। तो चलो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या क्या चीज़ गिवन है वो देख लेते हैं। फर्स्टली जो यहाँ पर गिवन है दैट इज़ द मास ऑफ द सोइल प्लस वैक्स। देखो दोनों का मिलाकर जो गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 690.6 ग्राम एंड मास ऑफ सोइल ओनली, जो सोइल का मास है दैट इज इक्वल्स टू 683 ग्राम। अगर यहाँ से वैक्स का निकालेंगे, देखो आपको अगर मैं बोल रहा हूँ दिस वन इज सोइल एंड सोइल यहाँ पर क्या है, ये दिस वन इज द वैक्स लेयर। अब दोनों का मास मिलाकर कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 690.6 ग्राम। एंड इफ आई टॉक अबाउट ओनली सोइल, सोइल का मास कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 683 ग्राम। अब मुझे वैक्स निकालना है तो टोटल में से हम सोइल को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, वैक्स बचेगा। दैट सिंपल। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस 690.6 माइनस 683 दैट इज द मास ऑफ वैक्स विच इज इक्वल्स टू 7.6 ग्राम। अब देखो यहाँ पर हम अगर वॉल्यूम निकालने की कोशिश करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द वैक्स, देखो बेसिक फॉर्मूला अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दिस वन, डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेट अपॉन डेंसिटी। अब देखो यहाँ पर कोशिश करना, आज हम वैक्स का वॉल्यूम निकालेंगे तो वैक्स का वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेट ऑफ वैक्स अपॉन डेंसिटी ऑफ वैक्स। तो डेंसिटी जो होगी वैक्स की, इसका फॉर्मूला ये निकल कर आएगा। देखो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये वाला कंसेप्ट हमने निकल कर आया। एक्चुअली डेंसिटी ऑफ वैक्स कैसे निकालोगे, आपको पता होता है जी ऑफ वैक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, जी ऑफ वैक्स इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वैक्स अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। दैट मीन्स अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी हम अगर सोइल की बात करते हैं तो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सोइल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वहाँ से हमारी डेंसिटी ऑफ सोइल निकल जाती है क्या, डेंसिटी ऑफ सोइल इज इक्वल्स टू जी, दैट मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोइल इनटू गामा डब्ल्यू। ऐसे ही सेम अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डेंसिटी ऑफ वैक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वैक्स मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आपके पास ये निकल कर आएगा। तो अब इसको आप इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ वैक्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वैक्स डिवाइडेड बाई जी वैक्स इनटू गामा डब्ल्यू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे दैट मीन्स वेट ऑफ वैक्स कितना निकल कर आया, दैट इज इक्वल्स टू 7.6 एंड जी ऑफ वैक्स हमें गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 0.89 एंड गामा डब्ल्यू, देखो यहाँ पर हम ग्राम पर सीसी में बात कर रहे हैं। सो टू बी वेरी केयरफुल, गामा ऑफ डब्ल्यू जो होता है इन केस ऑफ ग्राम पर सीसी वो कितना होता है, 1 ग्राम पर सीसी आपका होता है जनरली। बट इफ़ आई टॉक अबाउट इन केस ऑफ किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब तो गामा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, 9.81
किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। लास्ट मोमेंट चला, प्लीज़ अच्छे से केयर के साथ पढ़ाई करिए, सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वैक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 8.593 cc यहाँ से निकल कर आ जाएगा। अगर हम बात करते देखो टोटल जो वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहे थे हम वाटर में वो कितना था, दैट इज इक्वल टू 350 ml। एंड एक चीज़ और आपको पता होना, देखो 1 ml इज इक्वल टू 1 cc के इक्वल होता है। अगर आप इसको कन्वर्ट करके देखेंगे तो 1 ml इज इक्वल टू 1 cc के इक्वल ही आएगा, तो इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 350 माइनस 8.539 दैट इज इक्वल टू वॉट, 341.46 cc आ गया। अब देखो यहाँ से अगर हम गामा ऑफ सॉइल निकालना चाहते हैं, इसको गामा टी भी हम बोल सकते हैं, बल्क डेंसिटी, वो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो वेट ऑफ सॉइल हमने अभी निकाला था, दैट वो निकाला नहीं था, वो गिवन था क्वेश्चन में, कितना था लोन वेट ऑफ सॉइल, दैट इज इक्वल टू 683 एंड जस्ट वी कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉइल दैट इज इक्वल टू वॉट, विच इज इक्वल टू 341 पॉइंट, यहाँ पर गलत लिख के आइए, दिस इज 341.46 cc। सो ये जब इसको सिंप्लीफाई करोगे यू गोट द आंसर 2 ग्राम पर cc। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 ग्राम पर cc इज द करेक्ट आंसर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक्चुअली वाटर कंटेंट गिवन, देखो अगर वाटर कंटेंट नहीं गिवन होता तो वी वर्क ऑन दिस गामा टी टू कैलकुलेट ई, बट राइट नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट के लिए आपके पास हमें गामा डी निकालना पड़ेगा। गामा दैट मीन्स दैट इज द strength of the soil, or you can say unit weight of the dry soil। तो इसको फॉर्मूला होता है हमारे पास गामा टी अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। गामा टी निकाल चुके हैं, दैट इज 2 अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट कितना हो जाएगा, 0.17। देखो 17% गिवन था तो इसको आपको फ्रैक्शन में यूज़ करना होता है, 0.17 हो जाएगा। तो 2 अपॉन 1.17, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास कितना आ गया, 1.71 ग्राम पर cc। अब गामा डी जब निकल जाता है तो गामा डी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, यू नो वेरी वेल, गामा डी इज इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, एंड वी हैव द जी वैल्यू कितनी है 2.73। गामा डब्ल्यू आपको पता है कितना लेना है, 1 ग्राम पर cc। ई हमारे पास अननोन है और गामा डी हम निकाल चुके हैं। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस ई इधर आ जाएगा, 2.73 डिवाइड बाई 1.71 तो यहाँ से वाला टर्म निकल कर आया। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.596 माइनस 1। तो ये वाला टर्म निकल कर आ गया, यहाँ से E निकल कर आ गया, दैट्स द आंसर। अब एक चीज़ और हमसे पूछी गई है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। देखो डिग्री ऑफ सैचुरेशन के लिए आपको एक फॉर्मूला जो बार बार यूज़ होता है, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ES इज इक्वल टू WG। E क्या है यहाँ पर, वॉइड रेशियो, S इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, W is the water content, G is the specific gravity of the soil। तो E अभी हमने जस्ट निकाला, that is equals to what, 0.596 degree of saturation S, that's we want to find out। E is equals, water content is giving the question 0.17 and 2.73 that is the specific gravity of soil, जो भी ये भी हमें आप क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू गोट द वैल्यू ऑफ S 77.86%। So guys, that's all for this question. Thank you so much to see this video till now, and please subscribe and share this particular video। and अगर आपको कोई डाउट है, पहले तो ये बताओ वीडियो कैसी लगी है, कोई डाउट अगर इसमें है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर आपका इसके अलावा कोई और डाउट आता है, किसी भी यूनिट से डाउट आ रहा है, किसी भी सब्जेक्ट में डाउट आ रहा है, टेक्निकल सब्जेक्ट हो, कैसा भी आपकी जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट में अपने उस डाउट को लिखकर बता दीजिए। सर आप इस वाले टॉपिक का लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बता सकते हैं, तो मैं उसको अच्छे से डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। देखो एग्ज़ाम में अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, कम टाइम को आपको ज़्यादा यूटिलाइज़ करना है। कोई डाउट अपने आप प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, देखो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आप अपने घर बैठे इसके थ्रू जो भी आपके डाउट हैं सारी क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।